यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह सोल्जर को डांटता भी है, लेकिन यहाँ बातों ही बातों में उन्होंने एक बंकर भी खोज निकाला था। तो अब बन जेसिका से कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएं। लेकिन जेसिका उस जगह पर जाने के लिए थोड़ा डर रही थी, इसीलिए अब बैन कैप्टन और सोल्जर से कहता है कि तुम बाहर रुको और वह खुद जेसिका के साथ अंदर जाकर उसकी मदद करेगा। अंदर पहुंचकर जितनी भी यूनिक चीजें थीं, वो दोनों उसे एक्सप्लोर करने लगे। वहाँ बाहर की तरफ कैप्टन और सोल्जर्स में भी बातचीत चलती है कि बेन यहाँ पर आखिर क्यों आया है, अपनी जान जोखिम में डालकर इतना दूर आना, वह भी सिर्फ बंकर के लिए। ये एकदम बेवकूफी है। अब यहाँ बंकर के अंदर बेन और जेसिका को खोज करते दौरान 2 सोल्जर्स की डेड बॉडी मिली थी। वो पूरा स्केलेटन बन गए थे और बैजेस से देखकर साफ पता चल रहा था कि यह दोनों जापानीज सोल्जर्स थे। जेसिका सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद इतना ही कहती है कि वह क्लोज पहुंच गए, लेकिन वह बेन को कुछ और बातें डिटेल में नहीं बताती और बाहर लेकर चली जाती है। उन्हें और थोड़ा आगे एक्सप्लोर करना होगा ताकि एक परफेक्ट स्पॉट मिले जहाँ पर वो अनजान चीज है जिसके लिए जेसिका यहाँ पर आई है। अब ट्रैवल करते हुए हमें वो आइलैंड का दृश्य दिखाया गया जो बहुत ही सुनसान था। वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे थे जो किसी सोल्जर्स के छुपने के लिए बेस्ट होते हैं और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापानीज ने यह आइलैंड चुना। यहाँ से वह दुश्मनों के ऊपर नजर रखते और बड़ी आसानी से हमला कर देते। अब उनमें से सभी लोग ट्रैवल करते हुए एक बहुत ही पुरानी माइनिंग एरिया के पास पहुँचते हैं। वो माइनिंग एरिया कई साल पुरानी थी जो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है, लेकिन अचानक उन्हें उसी माइनिंग एरिया के ठीक नीचे एक दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा कितना अंदर जाता है और अंदर क्या मौजूद है, ये सब एकदम से रहस्य था और कैप्टन तो सजेस्ट करते हैं कि शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बैन एकदम जिज्ञासु हो चुका था। उसे किसी भी हालत में अंदर जाकर देखना है कि वहाँ क्या चीज मौजूद है। अगर कोई एंशिएंट चीजें हैं तो वह उसे अपने पास रख लेगा। कैप्टन एकदम से बेबस था। बन जैसा कहेगा उसे वैसा करना पड़ेगा। अब सभी लोग उस माइनिंग एरिया से होते हुए आखिरकार उस दरवाजे के पास पहुँचते हैं। कैप्टन का सोल्जर्स कैसे भी करके उस दरवाजे को ओपन कर देता है, यानी अब उनमें से सब रेडी थे अंदर जाकर एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन तभी अचानक कई सारे गैंगस्टर्स ऊपर की तरफ से फायरिंग करने लगे। वहाँ पर इतना ज्यादा कायोटिक माहौल हो गया था कि सभी माइनिंग एरिया के अंदर भागते हैं। कैप्टन के सोल्जर्स भी पलटवार तो कर रहे थे, लेकिन बन, जेसी और उसकी गर्लफ्रेंड की जान बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। अब ऑलमोस्ट जब सभी लोग माइनिंग एरिया के अंदर थे, तभी गैंगस्टर्स ने वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड इतना तेजी से फटा कि वहाँ का एंट्रेंस ही उड़ गया था। कैप्टन का एक सोल्जर तो उन्हें बचाने के चक्कर में वहीं पर दब गया था। उस धमाके में तो वो माइनिंग एरिया आधे से ज्यादा ढह चुका, यानी अब ऑब्वियस बात है कि वह सब इस एरिया के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा कि गैंगस्टर्स को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, उन्होंने आखिरकार हम पर हमला क्यों किया, ये एकदम रहस्य रहता है। अब थोड़ी देर बाद सभी होश में आते हैं और देखते हैं कि उसके कितने लोग घायल हुए। कैप्टन का एक सोल्जर तो घायल होने के कारण मरने ही वाला होता है, इसीलिए